ये है लखनऊ और मैं हूं अनुपम चौहान। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलून। दोस्तों, ये है लखनऊ कार्यक्रम को आपका जिस तरह से प्यार और सहयोग मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का आभारी हूं। हमारी टीम लखनऊ के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी हर एक धरोहर से सिलसिलेवार ढंग से अवगत करा रही है। आप किस विषय पर अगला एपिसोड देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है लखनऊ शहर के अंतर्गत ऐतिहासिक महत्व वाले कितने दरवाजे हैं? दरवाजा मतलब वह गेट जहां से होकर पुराने लखनऊ में एंट्री और एग्जिट किया जाता था। यदि आप लखनऊ में रहते हैं और इन दरवाजों के महत्व से अनभिज्ञ हैं, तो हम यही कहेंगे कि फिर दुनिया जहां की नॉलेज रखने का कोई फायदा नहीं। इसलिए जरूरी है कि पहले हमारे आसपास क्या है उसे जान लिया जाए। इस एपिसोड में लखनऊ के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व वाले इन्हीं दरवाजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस दरवाजे की बात करेंगे उसका नाम है अकबरी दरवाजा। सन 1528 में मुगल बादशाह जहरुद्दीन बाबर ने लखनऊ को अपने अधिकार में ले लिया था। इतिहासकार योगेश प्रवीण के अनुसार इससे पहले जौनपुर के सरकी शासक लखनऊ पर अपनी हुकूमत जमाए थे। बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी का लखनऊ पर शासन हुआ, लेकिन जब अकबर तख्त नशीन हुए तो लखनऊ के भाग्य भी चमक उठे। उन्होंने लखनऊ को बहुत पसंद किया। चौक के दक्षिण इलाके में उन्होंने कई मोहल्ले बसाए। नमस्कार, ये है लखनऊ और मैं हूं एसबी सिंह उजागर। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलून। कहा जाता है कि मध्य लखनऊ के लोग जहां रहते हैं और उनका सूरज जिस इलाके में डूबता है, उस उतरती हुई ढाल के पास में ये अकबरी दरवाजे का इलाका है। आप सामने देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का ये बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि ये अकबरी गेट है। ये अकबरी गेट की ढाल है और ये अकबरी गेट इलाका कहा जाता है। सन 1528 में जब लखनऊ बाबर के अधिकार क्षेत्र में आया, पर लखनऊ में जो है मुगलों का शासन स्थापित हो गया और इसके बाद में अकबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में शेर शाह सूरी और शेर शाह सूरी के बाद में जब अकबर बादशाह बने तो लखनऊ के दिन बहरने लगे। अकबर ने अपने शासनकाल में यहाँ इस इलाके में कई एक मोहल्ले बसाए और ये आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने का जो इलाका है, इसे नक्खास बाजार कहा जाता है। और जो यहाँ से ये ढाल उतरती है, करीब 50 कदम की दूरी पर जो दो रास्ते मिलेंगे और वो दोनों रास्ते अकबरी गेट को पास में जाके मिलते हैं। और अकबरी गेट से लेके और जो आपका चौक का इलाका पड़ता है उधर गोल दरवाजे तक जो बाजार है, उसको मुख्य चौक बाजार कहा जाता था। उसे के बगल में ये नक्खास की बाजार और इसके बाजू में ही चौक बाजार होती थी। योगेश प्रवीण लिखते हैं कि अकबर ने लखनऊ के ब्राह्मणों के आदर में 1 लाख रुपया वाजपेयी यज्ञ के लिए दान में दिया था। इस इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ के कारण ही लखनऊ के वाजपेयी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहे जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इलाका, हमारे दाहिने तरफ ये ताल कटोरा करबला के लिए जाता है और ये लाइन है ये सीधी चौक की तरफ से जाती है। हमारे पीछे ये नक्खास की बाजार थी और इस बाजार में परिंदे से लेके ख्वाज सारा तक किसी जमाने में बिका करते थे। इस बाजार के बारे में एक बात और कही जाती है कि यहाँ पर किसी जमाने में हाथी से लेकर सुई तक आप खरीद सकते थे और इस बाजार को टैक्स फ्री रखा गया था। और तब से यहाँ पर जो संडे की बाजार लगती है आज भी नक्खास में, तो वो बाजार भी टैक्स फ्री है और वहाँ भी आप बहुत सारा सामान जो है बिकता है, जो पुराने दौर की झलक मिलती है। और जो ये आप इलाका देख रहे हैं, ये अकबरी गेट, इसको ढाल बोलते हैं। ये अकबरी गेट ढाल का इलाका है और यहाँ से 50 कदम की दूरी पर जाकर अकबरी गेट का निर्माण किया गया है। और ये जो इलाका है लखनऊ का, ये मिडिल लखनऊ है, जो पुराना प्राचीन मिडिल लखनऊ है उसका इलाका है। और इसके सामने, इस इलाके के सामने का जो इलाका है जहां सूरज डूबता है मध्य लखनऊ का, उस इलाके को अकबरी गेट के आसपास इलाका कहा जाता है और इसे अकबर के टाइम पर इसको बसाया गया था। अकबरी हुकूमत के दौरान अकबरी दरवाजे से गोल दरवाजे के बीच किसी वक्त हुस्न का बाजार था और लखनवी तहजीब का बोलबाला था। जिंदा दिल लोगों की चहल कदमी से ये गली कूचे गुलजार रहा करते थे। इस माहौल में चारों तरफ इत्र, गुलाब, फूल, गजरों की खुशबू
बरसती रहती थी। आंखों में नाजनीनों के जलवे, दिलों में दर्द भरी आवाजें और कानों में घुंघरुओं की मदमाती खनक उभरती रहती थी। इस समय भी अकबरी दरवाजे के अंदर चलने पर उस वक्त की कुछ तस्वीरें नजर आएंगी। हालांकि इनकी रंगीनी को नई तहजीब ने काफी धुंधला कर दिया है। अकबरी दरवाजे और गोल दरवाजे के बीच में कप्तान कुआं नाम से एक स्थान और प्रसिद्ध है। यह कप्तान अवध के आखिरी ताजदार नवाब वाजिद अली शाह की फौज में सिपह सलार थे। इनका असली नाम फतेह अली खान था। हमारे पीछे आप ये ऐतिहासिक अकबरी दरवाजा देख रहे हैं। ये अभी हमने आपको दिखाया था कि ये नक्खास से ढाल आई है और ढाल से ये दो रास्ते आए हैं और ये दो रास्ते जहां मिलते हैं वहीं पर ये अकबरी दरवाजा बनाया गया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 1528 के बाद में जब अवध पर मुगलों का शासन हो गया तो बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के बाद में जब अकबर का शासन दिल्ली में हुआ और उनके आधिपत्य में ये अवध का इलाका, लखनऊ का इलाका आया, तो यहाँ खास तरह की जो है रंगीनी छा गई और इसके दिन बहर गए। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ और जो लोग दिल्ली में कभी रहा करते थे वो लखनऊ की तरफ आकर्षित होने लग गए थे। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, अकबर इसको बनवाने के लिए उस समय अवध प्रांत का सूबेदार जवाहर खान को बनाया गया था और जब जवाहर खान के टाइम पे ही ये एक अकबरी दरवाजे का निर्माण किया गया था और इसको निर्माण करने के लिए अकबर ने काजी महमूद मियाँ बिलग्रामी को नियुक्त किया था। वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस दरवाजे के निर्माण का जो कार्य है वो देखा था। हालांकि इसमें कोई बहुत खास वास्तुकला नहीं दिखाई देगी आपको, सिंपल लखौरी ईंट का बना हुआ है और आज की डेट में इसका अस्तित्व सिर्फ लखनऊ पर मुगलों की हुकूमत का एकमात्र प्रतीक भर बचा हुआ है कि कभी अवध पे जो है मुगलों का शासन हुआ करता था, उसी का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। बाकी तो इसका स्वरूप काफ़ी बदल गया। आप देख रहे हैं चारों तरफ से ये अतिक्रमण की भी चपेट में आ गया है। लेकिन किसी ज़माने में जो चौक का मुख्य बाजार यही बाजार हुआ करता था और उसकी झलक आज भी आप देख सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अकबर के टाइम पर यहाँ पे टकसाल हुआ करता था। मतलब यहाँ पे तांबे के सिक्के खोदे जाते थे, बनाए जाते थे, उस पर मोहर लगती थी और उसी के नाम पे अभी भी यहाँ पे एक टकसाल मोहल्ला बसा हुआ है। और जो आप वर्तमान में दुकानों का स्वरूप देख रहे हैं ये पहले से काफ़ी बदल गया है, लेकिन अब भी आपको उस मुगलकालीन और जो नवाबियत थी लखनऊ में उस टाइम की झलक आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ये पतली गलियाँ हैं और इन गलियों में जो ये घनी दुकानें, गोटे की दुकानें हैं, इत्र की खुशबू यहाँ पे बहती है। यहाँ पर जो है कलर रंग रोगन करने वाले डायर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके बाद में जब और इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता सीधा जाता है गोल दरवाजे के लिए। गोल दरवाजे का इतिहास भी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो ये अकबरी दरवाजा और गोल दरवाजे को मिलाता हुआ जो ये बाजार था इसको चौक बाजार कहा जाता था। और इसके उस तरफ लगा हुआ ये नक्खास बाजार था, इससे सटा हुआ बराबर। नक्खास बाजार में जानवर, परिंदे और ख्वाज सरा जो उस टाइम पे गुलाम लोग हुआ करते थे उनकी बाजार सस्ती थी। और यहाँ पर सोना, चांदी, पीतल, चिकनकारी, दस्तकारी और चांदी के वर्क कूटने वाले आपको इसी गली में मिलेंगे। और वो एक खास तरह की लय में, एक लिरिक में चांदी का वर्क कूटते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो आगे कई एक दुकानें हैं, लगातार चांदी के वर्क की कुटाई चलती रहती है। ये आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये बहुत पुरानी दुकान है और ये कलर बेचते हैं, जो कपड़ों पे कलर किया जाता है उसकी दुकान ये है और ये काफ़ी पुरानी दुकान लग रही है। मैं मोहम्मद मुबीन, लखनऊ अकबरी गेट से। ये हमारी कलर की शॉप है जिसपे कलर मिलते हैं कपड़ों की डाई के। आजकल जैसे ये रहेगा लक्ष्मी गणेश जी के पूजन के लिए होती दिवाली में, इसके लिए ये भी बेचते हैं हम। और होली फेस्टिवल के लिए गुलाल वगैरह, कलर वगैरह और कपड़ों की डाई के हर तरीके के कलर। प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए भी चाहिए, प्लास्टिक फैक्ट्री में जो यूज़ होते हैं कलर वो भी हैं। ये ब्रिगेड पे हमारे पास ये दुकान 3 पीढ़ी से चल रही है। हमारे दादा ग्रैंडफादर बैठते थे, मोहम्मद जही साहब, उनको हमने देखा तो ये अकबरी दरवाज़ा है बगल में, दादा मेरे बताते थे। और इसके आगे आप जाएंगे जो इस टाइम बहुत फेमस चीज़ है, टुंडे कबाब और रहीम का होटल, उल्टे नहारी का बहुत फेमस है। उसके आगे बढ़ेंगे आपको चिकनकारी की
एक से एक कुर्ते पजामे मिलेंगे, शेरवानी मिलेंगी और इसके आगे बढ़ेंगे काश्तकारी का ही लकड़ी के साँचे वगैरह की बेहतरीन डिज़ाइनिंग के मिलेंगे। और उसके आगे सर्राफा बाज़ार है, फिर गोल दरवाज़ा पड़ेगा आपका। ये पुराने लखनऊ की खास जो है ये बाज़ार है और किसी टाइम बहुत फेमस होती थी और अब इस टाइम दूसरी तरीके से फेमस है। अब यहाँ पे दरी का काम उन लोगों ने डाल लिया है, गोटे का काम डाल लिया किसी ने, अब इसकी दूसरी तरीके से रौनक हो गई है। हमारे पीछे आप ये दो रास्ते देख रहे हैं, एक हमारे ये दाहिने बाजू से रास्ता आया हुआ है और एक ये बाएं साइड से आप ये रास्ता आता हुआ देख रहे हैं। ये सीधे जो अकबरी गेट ढाल का इलाका बोलते हैं इसको, ये नखास की तरफ से आता है और यहाँ से ये दो रास्ते आते थे और दो रास्ते यहाँ इस अकबरी गेट पे जाके मिलते थे और यहाँ से फिर की चौक बाजार की शुरुआत होती थी। और ये बाजार किसी ज़माने में बहुत गुलजार बाजार था, जैसा कि हमारे एपिसोड में बताया जा रहा है, दिखाया गया है। तो ये बाजार इधर से जाता था और इसी के अंदर टकसाल बनी हुई थी जहाँ पे तांबे के सिक्के ढाले जाते थे उस ज़माने में। और 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यहाँ की जो रंगीनियत थी वो अपने आप में मशहूर थी। यहाँ की जो अदाकारी, यहाँ की चिकनकारी, यहाँ का जरी का काम, यहाँ के गोटे का काम और यहाँ की तहजीब और यहाँ की जो सभ्यता थी लखनऊ की, वो 18वीं सदी तक बराबर उसी परवान पर चढ़ती रही। और 18वीं सदी के बाद में जब यहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत आ गई तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। यहाँ चांदी का बरक कूटने वालों की खटखट में एक लय भी महसूस होती है। इत्र तेल की भीनी भीनी गमक और मशहूर पकवानों की महक एक साथ उड़ती रहती है। इस बाजार में गोटे किनारी की तमाम दुकानें हैं, शराब खाना है, अत्तारों की दुकानें हैं। इस तरह यहाँ सोने चांदी की चमक दमक, चिकन के कारखाने, फूलों की मंडी, जरी कामदानी के कारीगर और गाने बजाने नाचने वालों के घराने एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, अकबरी दरवाजे के अलावा लखनऊ में 6 और ऐतिहासिक महत्व वाले दरवाजे हैं, जिनमें रूमी दरवाज़ा, शेर दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा, गोल दरवाज़ा, मलका गेती फाटक और वाटर गेट का नाम आता है। इन दरवाज़ों का बड़ा ही रोचक इतिहास है, जिसे हम अपने अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये है लखनऊ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। समर सलील, सच के साथ।